राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के रेडबानी वाला गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने रक्षा कवच की मदद से अपने साथियों के साथ सुबह लगभग 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल बम से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संयम दिखाते हुए सैपर जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों का निडरतापूर्वक मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल बम की आग पूरे घर में फैलने से सैपर प्रकाश जाधव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढौंडियाल। नायब सूबेदार सोमवीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान
एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहिद एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। जिला अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर में दिनांक 22 नवंबर 2018 की रात 11:55 पर आतंकवादियों की उपस्थिति की विशेष खबर प्राप्त हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह कुशवाहा सेना मेडल द्वारा तुरंत कार्रवाई कर संदिग्ध क्षेत्र के घेराव के लिए एक छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व किया गया। आतंकवादियों ने बाहर निकलते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की। अडिग रहकर आपने प्रमुख आतंकवादी को जवाबी गोलीबारी से बाध्य किया। 4 आतंकवादियों के एक समूह द्वारा हमला करने पर आपने अदम्य साहस और निर्भीक जोश का प्रदर्शन करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। दुश्मन की गोलीबारी के बीच आपने अपने फौलादी इरादों को प्रदर्शित करते हुए सीमित कवर के साथ लश्कर ए तोयबा के 2 कमांडरों श्रेणी A++ का सामना किया और गहन नजदीकी संघर्ष में उन्हें मार गिराया, जबकि अन्य 2 आतंकवादियों को आपने गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह कुशवाहा सेना मेडल ने असाधारण सामरिक कौशल, बेबाक साहस और विशुद्ध नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया, जिसके कारण 6 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया गया। कर्नल अजय सिंह कुशवाहा। पच्चीस नवंबर 2018 को कैप्टन महेश कुमार भूरे ऑपरेशन टीम के मिशन लीडर थे। आतंकवादियों के घर में छुपे होने की सूचना मिलने पर कैप्टन महेश कुमार भूरे के दस्ते ने गोपनीयता से हरकत करते हुए ठिकाने की घेराबंदी की और आतंकवादियों को इसका एहसास होने से पूर्व उन्हें आश्चर्यचकित कर घरों के भीतर सीमित कर दिया।
आभास होते ही आतंकवादियों ने अंधेरे का लाभ उठाकर भीषण गोलाबारी कर भागने और घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की। मौका देखकर आपने गुत्थम गुत्था की लड़ाई में एक कैटेगरी ए आतंकवादी को मार गिराया और बाकी आतंकवादियों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए गोलाबारी में घायल हुए अपने साथी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और घेराबंदी को सुदृढ़ किया। पुनः अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए आप रेंगते हुए आतंकवादियों के ठिकाने के निकट पहुंचे और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए आपने कैटेगरी ए आतंकवादी को ढेर कर दिया। इस प्रकार कैप्टन महेश कुमार भूरे ने अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अनुकरणीय नेतृत्व, अतुलनीय साहस और सहकर्मियों के प्रति कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। मेजर महेश कुमार भूरे। मणिपुर के एक गांव में कट्टर हथियारबंद आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना के आधार पर मेजर कोंजेंगबाम बिजेंद्र सिंह ने एक विस्तृत योजना बनाई तथा जंगल युद्ध में कुशलता, दक्षता और रणनीतिक समझ के साथ बेहद भयावह जंगली रास्ते और मौसम की विषम परिस्थितियों के बावजूद लंबी दूरी पर निगरानी हेतु एक दल तैनात कर अत्यधिक शारीरिक और मानसिक सहनशीलता का परिचय दिया। 22 मार्च को दोपहर 1:30 बजे पूर्व चेतावनी दल ने हथियारबंद आतंकवादियों की आवाजाही की सूचना दी, जिन्होंने समर्पण की मांग किए जाने पर उल्टे दल पर ही गोलीबारी शुरू कर दी। आपने अपनी टुकड़ी पर बड़े खतरे को भांपते हुए दुश्मन को पीछे ढकेलने में अदम्य साहस का परिचय दिया और निकट से आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई की। इस साहसिक कार्रवाई के फलस्वरूप 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस तरह मेजर कोंजेंगबाम बिजेंद्र सिंह मौत के मुंह से बाहर निकले। आपने अपने कर्तव्य से ऊपर जाकर निर्भीकता एवं मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन किया। मेजर कोंजेंगबाम बिजेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर के एक गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक महत्वपूर्ण संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें नायक नरेश कुमार स्काउट के रूप में तैनात थे। तलाशी दल से खुद को घिरा पाकर एक घर में छिपे आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादी को खत्म करने के लिए उसकी घेराबंदी करना अत्यंत जरूरी था और यह कार्य नायक नरेश कुमार एवं उनके साथी को सौंपा गया। जैसे ही वे अपने सहयोगी के साथ आगे बढ़े, आतंकवादी गोलियों की बौछार करता हुआ उल्टी दिशा में भागा। नायक नरेश कुमार ने दूसरी दिशा में तैनात सैनिक टुकड़ी पर गंभीर खतरे को भांपते हुए सटीक निशाना लगाया और 5 मीटर की बेहद करीबी दूरी से आतंकवादी को मार गिराया, जिसकी पहचान बाद में एक खूंखार आतंकवादी के रूप में की गई। नायक नरेश कुमार भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अदम्य शौर्य, असाधारण संयम एवं अनुकरणीय दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। हवलदार नरेश कुमार। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा, 11th बटालियन द गोरखा राइफल्स, 37th बटालियन द असम राइफल्स। मणिपुर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा ने सराहनीय कार्यकुशलता का परिचय देते हुए एक सशक्त सूचना नेटवर्क तैयार किया, जिसके द्वारा उनकी कंपनी ने योजनाबद्ध तरीके से 14 दूरदांत आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। 23 जुलाई 2019 को मणिपुर के गांव में 2 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट कर्नल लामा ने एक घेराबंदी अभियान का स्वयं नेतृत्व किया। आतंकवादियों की गोलीबारी के बीच घिरने के बावजूद अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने साथी को सुरक्षित बाहर निकाला तथा अपनी गोलीबारी से आतंकवादी को धराशायी कर दिया। इस बीच अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश कर रहे दूसरे आतंकवादी को भी इस बहादुर अफसर ने अपने सटीक निशाने से ढेर कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा ने
साहसपूर्ण नेतृत्व, असाधारण वीरता एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा। नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोधी दल के साथ तैनात थे। उनके निगरानी दल को भारी गोला बारूद के साथ शत्रु के अवैध रूप से नियंत्रण रेखा पार करने की सूचना मिली। कुशल निर्णय क्षमता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह ने झाड़ियों में छिपी अपनी टीम को रात के घने अंधेरे में सुनियोजित किया। साहसिक सूझबूझ के साथ शत्रुओं के मार्ग का जायजा लेते हुए आगे बढ़े। दुश्मन के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर अपने सटीक निशाने से 2 शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही एक तीसरे शत्रु को गंभीर रूप से घायल भी किया। उनके युद्ध कौशल एवं आक्रामक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप शत्रु का पोस्ट पर कब्जा करने का प्रयास बुरी तरह से विफल हो गया। सूबेदार नरेंद्र सिंह ने उत्कृष्ट बहादुरी, कुशाग्र युद्ध कौशल एवं उत्तम नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। सूबेदार नरेंद्र सिंह। दिनांक 22 जून 2019 को आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने पर गांव दारमदोर, जिला शोपियां, जम्मू और कश्मीर के नजदीक जंगलों में घेराबंदी और तलाशी अभियान प्रारंभ किया गया। हवलदार आलोक कुमार दुबे ने अपनी रणनीतिक सूझबूझ से कंपनी कमांडर को प्रारंभिक घेराबंदी लगाने में मदद की। वो खुद अंदरूनी घेराव में तैनात थे। सुबह 5:45 बजे आतंकवादी कम रोशनी और झाड़ियों का फायदा उठाकर घेराव तोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। चुनौती मिलने पर आतंकवादियों ने हथगोला फेंका और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आपने अपनी बेजोड़ निडरता व अभूतपूर्व साहसिक कार्रवाई का प्रदर्शन करते हुए भयंकर गोलीबारी और नजदीकी लड़ाई में एक आतंकवादी को मार गिराया। बाद में मारे गए आतंकवादी की पहचान कैटेगरी A++ आतंकवादी के रूप में हुई। व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आप रेंगते हुए आगे बढ़े और साहसपूर्वक आतंकवादियों के बच निकलने के रास्ते को आपने बंद कर दिया तथा अपनी घेराबंदी को मजबूत किया, जिससे 4 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिली। इस प्रकार आपने अदम्य साहस, दिमागी सूझबूझ, उदाहरणात्मक पहल और अपूर्व साहस का प्रदर्शन करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। हवलदार आलोक कुमार दुबे। मई 2018 से अमित सिंह राणा LME को ऑपरेशन रक्षक के लिए जम्मू और कश्मीर में तैनात किया गया था, जहां इन्होंने कई ऑपरेशनों में भाग लिया। 20-21 सितंबर को आप एक कॉर्डोन और खोजी ऑपरेशन में 14 RR के साथ ऑपरेशन शोक बाबा में शामिल थे, जहां आतंकवादियों को शोक बाबा नामक गांव के एक घर में घेरा गया था। आतंकवादी गौशाला में सुरक्षित छिपे बैठे थे। ठीक इस दौरान आप और आपकी टीम निडरता से आगे बढ़ी। बाकी के मार्कोस द्वारा दिए गए कवर फायर में आपने तेजी से स्थिति के अनुकूल गौशाला में IED रख दिया। आतंकवादियों ने आप पर गोलियां दागी। उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस निडर नौसैनिक ने बहादुरी के साथ गौशाला को उड़ा दिया और 3 आतंकवादियों का सफाया कर दिया। ऑपरेशन डन्ना में आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना अपने अफसर को कवर फायर देते हुए बेहद करीब से एक आतंकवादी को मार गिराया। भारतीय सेना ने भी दोनों ऑपरेशनों के दौरान इस नौसैनिक की भूमिका की सराहना की थी। इन 2 ऑपरेशनों में 8 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस प्रकार अमित सिंह राणा LME ने आतंकवादियों को निष्क्रिय करने में अनुकरणीय साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता तथा रणनीतिक कुशलता और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। श्री अमित सिंह राणा। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल ADC। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, अति विशिष्ट सेवा मेडल
नौसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल राजकरण सिंह शेरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल बार, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार श्रीवास्तवा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह बेदी, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल संतोष कुमार उपाध्याय, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह क्लेर, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अश्विनी कुमार चनन, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल कुलदीप शर्मा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। 12 सितंबर 2018 की सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को झाझर कोटली के निकट एक मकान में 3 विदेशी आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। तदनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त तलाशी और विनाश करने संबंधी ऑपरेशन के तहत 13 सितंबर 2018 को सुबह 10:55 पर आप एक छोटी सी टीम के साथ उस मकान की ओर तत्काल चल पड़े। आतंकवादियों ने आपके ऊपर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। आपने अपने साथी के साथ बराबर में मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादियों ने आपके ऊपर लगातार ग्रेनेड दागे। आपने पेड़ के पीछे छिपकर लक्षित गोलीबारी कर एक आतंकवादी को उसी मकान पर मार गिराया और अन्य को जख्मी कर दिया। आतंकवादियों ने आपकी तरफ ग्रेनेडों से लगातार हमला जारी रखा, जिसमें आप बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बावजूद आप आतंकवादियों पर लगातार हमला करते रहे। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण आपको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शेष दोनों आतंकवादियों को सैन्य टुकड़ियों द्वारा धराशायी कर दिया गया, जिनके पास से शस्त्र, गोला बारूद एवं विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ। इस प्रकार श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ साथ स्थानीय जनता के जीवन की सुरक्षा करने के लिए स्वयं के जीवन को जोखिम में डालते हुए असाधारण नेतृत्व गुणों, अदम्य साहस तथा नैतिक हिम्मत का परिचय दिया। श्री हर्षपाल सिंह। युद्ध, संघर्ष एवं युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राजू बगावली सोमशेखर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एयर मार्शल शशिकर चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कपूर, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार आनंद, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान, सेना मेडल बार, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल के.सी. पंचनाथन। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल ज्योतेंद्र सिंह संधू। मेजर जनरल संजय सिंह, सेना मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल। रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल श्री कुमार नायर, नौसेना मेडल। रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल स्वामीनाथन कृष्णा, विशिष्ट सेवा मेडल। रियर एडमिरल फिलिपोसे जॉर्ज पनुमुत्तिल, नौसेना मेडल। रियर एडमिरल संजय वात्सायन, नौसेना मेडल। एयर वाइस मार्शल अब एयर मार्शल दिलीप कुमार पटनायक, वायु सेना मेडल। एयर वाइस मार्शल अब एयर मार्शल गुरचरण सिंह बेदी, वायु सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल वीरेंद्र सिंह रंधावा, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल राजेश चोपड़ा, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अमित कुमार सन्याल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल बसवराज गुरु सिद्धपा गिलगंची, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल संदीप शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल पावन आनंद, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल राजवीर सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल मनोज कुमार दीक्षित, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मुख्य अभियंता सिविल आशु सिंह राठौर, विशिष्ट सेवा मेडल, सीमा सड़क बल। अनिल कुमार, अपर महानिदेशक, सीमा सड़क बल, सेवानिवृत्त। Gallantry awards along with other Defence Distinguished Service awards are conferred by the President at the Defence Investiture ceremony held every year at Rashtrapati Bhavan. However, the Paramveer Chakra and Ashok Chakra are conferred by the President on the occasion of Republic Day at Rajpath. The Wartime Gallantry Awards were established on the 26th of January 1950 with retrospective effect from the 15th of August 1947. These awards are the Paramveer Chakra, which is the highest military award in India, awarded for national bravery in the presence of the enemy, Mahavir Chakra, the Veer Chakra. शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, लांस नायक संदीप सिंह, चतुर्थ बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल, मरणोपरांत। 22 सितंबर 2018 को लांस नायक संदीप सिंह विशेष बल के उस दल के प्रथम स्काउट थे जिन्होंने 12,500 फुट ऊंचाई वाले रेतनार इलाके में खूंखार विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। चट्टानी और वनस्पति रहित इलाका होने के कारण ऑपरेशन की परिस्थितियां और भी कठिन हो गई थीं। लांस नायक संदीप सिंह ने आतंकवादियों के सटीक स्थान का पता लगाकर अपने दल को तुरंत सतर्क किया। आतंकवादियों ने दल के ऊपर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। युद्ध कौशल दिखाते हुए वे आतंकवादियों के नजदीक चले गए
और राइफल के दुरुस्त फायर से एक आतंकवादी को मार गिराया। तभी वे ग्रेनेड से जख्मी हो गए। इसके बावजूद अपने दल के ऊपर गोलाबारी कम करने के लिए साहस का परिचय देते हुए उन्होंने 2 आतंकवादियों को अपनी ओर व्यस्त किया। इसी दौरान गोली लगने से उनकी राइफल नजदीकी खाई में गिर गई। खुद की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अपने दल को बचाने के लिए उन्होंने आतंकवादियों के साथ गुत्थम गुत्था का युद्ध शुरू कर दिया। तभी तीसरे आतंकवादी ने उनके ऊपर फिर गोलाबारी की, जिसके कारण वो प्राणघात जख्मी हो गए। उन्होंने अदम्य साहस, असाधारण वीरता, निस्वार्थता तथा अपनी जान की परवाह न करते हुए एक खूंखार विदेशी आतंकवादी को मार गिराया और 2 अन्य आतंकवादियों को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस प्रकार लांस नायक संदीप सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने दल के सदस्यों को सुरक्षित रखा, जिस कारण उनका दल 3 अन्य आतंकवादियों का खात्मा करने में सफल रहा और उन्होंने भारतीय सेना की उच्च परंपराओं के अनुसार राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक संदीप सिंह की पत्नी श्रीमती गुरप्रीत कौर। 26 अक्टूबर 2018 पाजलपुरा गांव जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के छिपने की जानकारी के आधार पर सैन्य अभियान शुरू किया गया। पहले आतंकवादी को सुबह 4:20 पर अपने जवानों द्वारा मार गिराने पर दूसरा आतंकवादी मेजर सागर प्रकाश परदेशी सेना मेडल की तरफ बढ़ने लगा। अपने साथियों पर खतरे को महसूस करते हुए उन्होंने दूसरे आतंकवादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और निकासी के रास्ते को रोक दिया, परंतु दूसरा आतंकवादी फिर भी रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा और सिपाही ब्रिजेश कुमार की तरफ ग्रेनेड फेंका, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने निकासी से इनकार कर दिया और रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे और दूसरे आतंकवादी को गुत्थम गुत्था की लड़ाई में मार गिराया। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हो गए। सिपाही ब्रजेश कुमार ने अदम्य साहस, वीरता एवं उत्कृष्ट मनोवृत्ति का प्रदर्शन करते हुए श्रेणी A++ पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। स्वर्गीय सिपाही ब्रजेश कुमार की पत्नी श्रीमती श्वेता कुमारी। 17-18 फरवरी 2019 की रात को गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ काफिले पर आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की उपस्थिति के बारे में सूचना के आधार पर एक अभियान शुरू किया गया। सिपाही हरि सिंह ने मेजर विभूति शंकर डोंडियाल के साथ सामने से नेतृत्व किया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप सिपाही हरि सिंह कई गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों को भागने नहीं दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे प्रभावी गोलाबारी करते हुए गोलाबारी के बीच गौशाला के नजदीक गए। जब आतंकवादी गौशाला से अंधाधुंध गोलाबारी करते हुए बाहर निकले, तब उन्होंने भारी गोलाबारी करके एक आतंकवादी को मार गिराया और एक अन्य आतंकवादी को घायल कर दिया और अभियान स्थल पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम आतंकवादी संगठन श्रेणी A++ के रूप में हुई। इस प्रकार सिपाही हरि सिंह ने कर्तव्य निष्ठा, अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा के अनुसार सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय सिपाही हरि सिंह की पत्नी श्रीमती राधाबाई। दिनांक 17 नवंबर 2017 को एक वाहन जो श्रीनगर के जकूरा क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा था, उसमें आतंकवादी होने की सूचना श्रीनगर पुलिस द्वारा भेजे जाने पर पुलिस स्टेशन जकूरा और एसडीपीओ जकूरा की पूर्ण कमान में उप निरीक्षक श्री इमरान हुसैन टाक के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्र श्रीनगर द्वारा संयुक्त नाकाबंदी स्थापित कर दी गई। एक कार को रुकने का सिग्नल दिया गया, फिर भी वाहन में सवार व्यक्तियों ने गोलाबारी कर दी, जिससे उप निरीक्षक श्री टाक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए जवाबी गोलाबारी कर दी, जिससे आतंकवादी घायल हो गया। अपनी कुशाग्रता का प्रयोग करते हुए उन्होंने कार चालक पर गोलीबारी की, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया।
भागने की कोशिश में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। घावों से लगातार रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का पीछा किया और तत्काल चिकित्सा सहायता को मनाकर गोलीबारी के साथ आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा। उन्होंने आतंकवादियों को इस तरह चुनौती दी मानो कि वो किसी भी प्रकार से घायल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक प्रमुख आतंकवादी कमांडर को मार गिराने में सफल हो गए। आतंकवादियों का मुकाबला करने के दौरान वो उनके इतने नजदीक पहुंच गए कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे आतंकवादी को अपने कब्जे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अपने गंभीर जख्मों की वजह से वे शहीद हो गए। स्वर्गीय श्री इमरान हुसैन टाक की पत्नी श्रीमती गुलनाज अख्तर। श्री आशिक हुसैन मलिक जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में विशेष पुलिस कार्मिक के रूप में तैनात थे। 21 जून 2018 को गांव के एक मकान में आतंकवादी होने की सूचना मिलने पर राष्ट्रीय राइफल्स एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता से एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने घेराबंदी तोड़कर वहां से भाग निकलने के उद्देश्य से अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। श्री आशिक हुसैन मलिक ने स्वेच्छा से एक प्रहारक दल का नेतृत्व करने का निर्णय लिया और आतंकवादियों की गोलियों का जवाब देते हुए आगे बढ़े तथा अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उनके अत्यंत करीब पहुंच गए। बेहद नजदीक से हो रही आमने सामने की गोलीबारी के दौरान श्री आशिक हुसैन मलिक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए एवं अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। उनके अदम्य साहस की प्रेरणा से चारों सशक्त आतंकवादियों को मार गिराया गया। अदम्य शौर्य, अनुकरणीय राष्ट्र प्रेम का परिचय देते हुए श्री आशिक हुसैन मलिक ने देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री आशिक हुसैन मलिक की माता श्रीमती शाहजादा बानो एवं पिता श्री मोहम्मद मकबूल मलिक। 16 अक्टूबर 2018 को श्रीनगर में सूचना प्राप्त हुई कि हिजबुल मुजाहिदीन का कट्टर आतंकवादी मेहराजुद्दीन बांगरू अपने साथियों के साथ श्रीनगर में छिपा हुआ है और एक आतंकी हमले को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इन आतंकवादियों की पहचान करने, उनका विनाश करने के लिए एक टीम गठित की गई। जैसे ही मध्यस्थ पार्टी लक्षित घर के निकट पहुंची, उसी समय घर की छत पर मोर्चा लेकर छिपे हुए आतंकवादियों ने ग्रेनेड दागते हुए भारी गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों ओर से हो रही भीषण गोलीबारी के बीच गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कांस्टेबल कमल किशोर आतंकवादियों से लोहा लेते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। उनके असाधारण त्याग ने सभी आतंकवादियों को मार गिराने में अतुलनीय योगदान दिया। कांस्टेबल कमल किशोर ने अदम्य साहस, अटूट समर्पण एवं कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कांस्टेबल कमल किशोर के पिता श्री मोहनलाल। 24 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर कुलगांव पुलिस, 34 राष्ट्रीय राइफल्स तथा 18वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान अचानक एक घर में छिपे आतंकवादियों ने इस दल पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। तलाशी दल ने इसका सटीक जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद इस गोलीबारी में 2 जवान घायल हो गए। उप पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना दोनों घायलों को सुरक्षित निकाला और पास के अस्पताल में भेजा। इस जांबाज अफसर ने मोर्चा संभाला और कारगर रूप से जवाबी कार्रवाई करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी पहचान बाद में एक पाकिस्तानी आतंकी के रूप में की गई। इस बीच अन्य 2 आतंकवादियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी से अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए एवं वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेकर तलाशी दल ने अन्य दोनों आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। श्री अमन कुमार ने आतंकवाद का खात्मा करने, राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस
एवं अनुकरणीय राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन करते हुए देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अमन कुमार की पत्नी श्रीमती सरला देवी एवं माता श्रीमती पूजा देवी। 3 सितंबर 2019 को प्रातः लगभग 7 बजे नवी मुंबई के उरान स्थित ओएनजीसी के प्लांट में आग लगने की एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। स्वर्गीय श्री चल्लापिल्ला नरसिम्हा राव, मैनेजर उत्पादन, उस दिन प्लांट पर रेजिडेंट प्लांट सुपरिंटेंडेंट के रूप में तैनात थे। दुर्घटना की सूचना मिलते हुए सीआईएसएफ के अपने 3 अग्निशामक कर्मियों की टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। फील्ड क्षेत्र से नियंत्रण कक्ष तक हाइड्रोकार्बन की गंध महसूस करते ही उन्होंने खतरे को भांप लिया। इस बहादुर अधिकारी ने केवल 3 सीआईएसएफ कर्मियों के साथ उचित कार्यवाही करने का निर्णय लिया तथा वहां कार्यरत बाकी सभी लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान भीषण आग की लपटों ने उन्हें और उनके बहादुर अग्निशामक दल को अपनी चपेट में ले लिया। अपने इस महान त्याग से उन्होंने अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की और संगठन को एक बड़ी हानि होने से बचाया। श्री चल्लापिल्ला नरसिम्हा राव ने अदम्य साहस, असीम समर्पण एवं अनुकरणीय कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री चल्लापिल्ला नरसिम्हा राव की पत्नी श्रीमती सी पद्मलता राव। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल दलीप सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल पोडाली शंकर राजेश्वर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल बार, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल आर, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल असीत भाईलाल मिस्त्री, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद दत्ता, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र पाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल राजीव दयाल माथुर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश कुमार, सेना मेडल। एयर मार्शल प्रदीप पद्माकर बापट, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। युद्ध, संघर्ष एवं युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीता, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल वाइस एडमिरल किरण मानिकराव देशमुख, विशिष्ट सेवा मेडल।
Air Vice Marshal Baviseti Chandrasekhar, Lieutenant General Sunil Srivastav, Vishisht Seva Medal Bar, सेवानिवृत्त। वाइस एडमिरल कालिदास श्रीनिवास, नौसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर, युद्ध सेवा मेडल। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, सेना मेडल। मेजर जनरल भानु प्रताप सिंह। मेजर जनरल जसबीर सिंह संधू। मेजर जनरल अतुल रावत। एयर वाइस मार्शल मकरंद रानाडे, वायु सेना मेडल। मेजर जनरल सुरेंद्र पावामनी, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल राजेश कुंद्रा, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल शमी राज, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल कालिका प्रसाद सिंह, युद्ध सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल संजय दर्शन बेहरा, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल विवेक शर्मा, सेवानिवृत्त। रियर एडमिरल वी मोहन दोस, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल अमर प्रसाद बाबू गुटिकोंडा, वायु सेना मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल निखिल रमेश चिटनिस, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल सत्तारू भानोजी राव, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल लक्ष्मी नारायण शर्मा, सेवानिवृत्त। 8 बिहार रेजिमेंट के सिपाही करमदेव ओरान को नियंत्रण रेखा पर स्थित सैन्य चौकी पर लाइट मशीन गनर के रूप में तैनात किया गया था। 29 दिसंबर 2018 को शाम 4:30 बजे सैन्य चौकी पर शत्रु सैन्य चौकियों की ओर से स्वचालित हथियारों से पीका और रॉकेट चालित ग्रेनेड से गोलीबारी प्रारंभ कर दी गई। सिपाही करमदेव ओरान ने 4 आतंकवादियों को गोलीबारी करते हुए सैन्य चौकी की ओर तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा, जिनसे सैन्य टुकड़ियों को खतरा हो सकता था। आपने अपनी लाइट मशीन गन के साथ आतंकवादियों का डटकर सामना किया, जिसमें आपके बुलेट प्रूफ पटके पर गोली लगी और आप गिर पड़े। अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए, अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आप अपने बंकर से बाहर निकले और 9 ग्रेनेड दाग दिए तथा आतंकवादियों का निकट से सामना करने लगे। इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिल गई। एकाग्र आक्रमण को लगातार जारी रखते हुए आप लाइट मशीन गन की ओर तेजी से दौड़े और पुनः गोलीबारी प्रारंभ कर दी और ये सुनिश्चित किया कि आतंकवादी अब कोई प्रयास नहीं कर सके। इस तरह सिपाही करमदेव ओरान ने
इस ऑपरेशन को पूरा करने में अद्भुत शौर्य तथा अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया। लांस नायक करमदेव ओरान। राइफलमैन अजवीर सिंह चौहान दिनांक 18 अगस्त 2018 को एम्बुश पर बेलाचार, जिला कुपवाड़ा, जम्मू और कश्मीर में तैनात थे। दिन के 12:15 बजे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम पर आपने संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसे देखते हुए आपने अपने साथी राइफलमैन प्रीतम सिंह के साथ उपयुक्त जगह पर मोर्चा ले लिया। तभी आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ने रेंगते हुए नजदीकी पेड़ तक पहुंचकर आड़ ले ली। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी और उसके बावजूद आपने अपने फायर को नियंत्रित रखा और अपने साथी को भी ऐसा ही करने के लिए निर्देश दिया। आतंकवादियों के पास असला बारूद खत्म होने पर जब दो आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भागने लगे तो रेंग कर आगे बढ़कर आपने आमने सामने की लड़ाई में दोनों आतंकवादियों को नजदीक से मार गिराया। आप दूसरे स्थान पर पहुंचे और तीसरे आतंकवादी को अपने फायर में व्यस्त रखा, जिसको आपके साथी राइफलमैन प्रीतम ने मार गिराया। इस प्रकार राइफलमैन अजवीर सिंह ने अदम्य साहस, सामरिक कार्य कुशलता तथा सूझबूझ का परिचय दिया और अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए 3 में से 2 आतंकवादियों को मार गिराया। राइफलमैन अजवीर सिंह चौहान। तेरह सितंबर 2018 को 10:55 पर धीरती गांव के एक मकान में 3 विदेशी आतंकवादी होने की विशिष्ट सूचना प्राप्त होते ही सीआरपीएफ की एक छोटी टीम उस स्थान की ओर निकल पड़ी, जिसमें कांस्टेबल जाकिर हुसैन एक सदस्य के रूप में थे। आतंकवादियों ने उनके दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट ने अपने साथी कांस्टेबल जाकिर हुसैन के साथ उन पर जवाबी हमला करने के लिए घुटनों के बल पर आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादियों ने उनके ऊपर लगातार ग्रेनेडों से भारी गोलीबारी कर दी। श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट और कांस्टेबल जाकिर हुसैन के संयुक्त प्रयासों से एक आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया और शेष 2 जख्मी हो गए। दोनों ही वीरों को आतंकवादियों का सामना करने में गोली लगी। अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद योद्धा की तरह दोनों ही अटल होकर डटकर युद्ध करते रहे। उन्हें मोर्चा छोड़ना नामंजूर था। दोनों योद्धाओं को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शेष दोनों आतंकवादियों को उनकी टीम द्वारा निरंतर गोलीबारी करके धराशायी कर दिया गया और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। एक सच्चे सैनिक और युद्धक साथी की तरह कांस्टेबल जाकिर हुसैन ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने कमांडर के साथ आतंकवादियों का सामना किया। उन्होंने बल्कि सर्वोच्च परंपरा को बनाए रखते हुए अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया। कांस्टेबल जाकिर हुसैन। उन्नीस अक्टूबर 2018 को करालहर राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे क्रॉसिंग बारामूला में बारामूला के पुलिस घटक एवं सीआरपीएफ की 53वीं बटालियन द्वारा एक संयुक्त नाका की स्थापना की गई थी। दोपहर 1:30 बजे बारामूला कस्बे की तरफ से आ रहे वाहन में सवार एक यात्री ने अचानक AK-47 राइफल निकाल ली और आप पर फायर कर दिया। आपने तुरंत खुद को बचा लिया। वाहन में सवार निर्दोष लोगों की जान बचाने के साथ साथ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की ये एक बेहद कठिन घड़ी थी। एक सिविल यात्री किसी तरह से आपके पास पहुंचने में कामयाब रहा और आपने इस सिविलियन के लिए मानव कवच का काम किया। आतंकवादी की अंधाधुंध गोलियां सौभाग्य से आपको और सिविलियन यात्री को नहीं लगी। वाहन में अभी भी बंधक थे। गोलीबारी करके भागते आतंकवादी को आपने अचूक निशानेबाजी से मार गिराया। आपने एक स्टंट ग्रेनेड सड़क की तरफ फेंककर आतंकवादियों का ध्यान बटाया और इसी क्षण यात्री वाहन से उतर गए और आपने पुलिस, सीआरपीएफ, सेना की अन्य टुकड़ियों से कवर फायर के साथ सशस्त्र आतंकवादी को मार गिराया। इस प्रकार अत्यधिक जोखिम भरी स्थिति में 4 आम नागरिकों के जीवन की रक्षा करते हुए हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने अदम्य साहस का परिचय दिया और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के 2 दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया कर दिया। श्री सुभाष चंद्र ASI।
19 अक्टूबर 2018 को कांस्टेबल सावले ज्ञानेश्वर श्रीराम श्रीनगर बारामूला रोड पर वाहनों की जांच कर रहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को कवर देने के लिए नाका ड्यूटी पर तैनात थे। दोपहर लगभग 1:30 बजे पुलिस द्वारा एक कार को तलाशी के लिए रोका गया, जिसमें सवार महिला यात्री ने वाहन से नीचे उतरकर भागने का प्रयास किया। कांस्टेबल ज्ञानेश्वर किसी गड़बड़ी की आशंका को भांपते हुए तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे। इसी बीच गाड़ी में बैठे आतंकवादी ने पिस्तौल निकालकर जांच कर रहे पुलिसकर्मी पर गोली चला दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया। इसी दौरान कांस्टेबल सांवले को अपने नजदीक पाकर आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गजब की फुर्ती दिखाते हुए इस जांबाज सिपाही ने अपने सटीक निशाने से उस आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान गाड़ी में बैठा दूसरा आतंकवादी अपनी AK राइफल से गोली बरसाते हुए भागने लगा। कांस्टेबल श्रीराम ने अपने साथी के कवरिंग फायर की मदद से दूसरे आतंकवादी को भी अपनी गोलियों से ढेर कर दिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सर्वोच्च परंपरा का निर्वहन करते हुए कांस्टेबल सांवले ज्ञानेश्वर श्रीराम ने अदम्य साहस, अनुकरणीय पराक्रम एवं कर्तव्य के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता का परिचय दिया। कांस्टेबल सांवले ज्ञानेश्वर श्रीराम। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए।